जरा एक सवाल का जवाब अपने मन में दीजिए। अगर आज अचानक वॉरेन बफेट आपकी पूरी कमाई, आपकी बचत और आपके बैंक अकाउंट को देखकर सिर्फ 1 मिनट में यह बता दें कि आप अमीर बनेंगे या पूरी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करेंगे, तो क्या होगा? सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच यही है। क्योंकि अमीर और गरीब लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क उनकी सैलरी नहीं, बल्कि उनकी पैसों को लेकर की जाने वाली छोटी छोटी गलतियां होती हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इनमें से ज्यादातर गलतियां हम रोज करते हैं, बिना यह जाने कि यही गलतियां धीरे धीरे हमारी मेहनत की कमाई को हमसे दूर करती जा रही हैं। हम सोचते हैं, अगर मेरी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं अमीर बन जाऊंगा। लेकिन वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आपकी आदतें नहीं बदली तो बढ़ी हुई कमाई भी ज्यादा समय तक आपके पास नहीं टिकेगी। अब जरा सोचिए, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक इंसान जिसने करोड़ों नहीं बल्कि अरबों डॉलर की संपत्ति बनाई, अगर वही आपको उन गलतियों के बारे में बताए जिनकी वजह से लोग कभी अमीर नहीं बन पाते, तो क्या उन्हें जानना जरूरी नहीं होगा? इस वीडियो में हम जानेंगे बफेट की ऐसी 12 मनी मिस्टेक्स जिन्हें गरीब लोग बार बार दोहराते हैं, और हो सकता है इनमें से कई गलतियां आज भी आपकी जिंदगी का हिस्सा हों। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको उन गलतियों से बचाना है जो चुपचाप आपकी आर्थिक आजादी का रास्ता रोक रही हैं। और मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि शुरुआत की गलतियां आपको सोचने पर मजबूर करेंगी, लेकिन आखिरी कुछ गलतियां ऐसी हैं जिन्हें बफेट अपनी सफलता की सबसे बड़ी वजह मानते हैं। अगर आपने उन्हें समझ लिया तो हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में आपका पैसों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाए। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं। गलती नंबर 1, पैसा कमाने पर पूरा ध्यान लेकिन पैसा बचाने की कोई आदत नहीं। जरा एक लड़के की कल्पना कीजिए, उसकी सैलरी हर साल बढ़ रही है। पहले 20,000 कमाता था, फिर 35,000, फिर 50,000 और आज 80,000 रुपए महीना कमा रहा है। सुनने में तो लगता है कि अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई होगी, लेकिन महीने की आखिरी तारीख आते आते उसका बैंक अकाउंट फिर से लगभग खाली हो जाता है। अब सवाल है, इतनी अच्छी कमाई होने के बाद भी उसके पास पैसा क्यों नहीं बचता? यही पहली और सबसे बड़ी गलती है। ज्यादा कमाने की कोशिश करना, लेकिन बचत की आदत न बनाना। अधिकतर लोग सोचते हैं, जब मेरी कमाई बढ़ जाएगी तब मैं बचत करना शुरू करूंगा। लेकिन वॉरेन बफेट का मानना है कि अगर आप कम कमाई में बचत करना नहीं सीख सकते तो ज्यादा कमाई में भी नहीं कर पाएंगे। यही वजह है कि बहुत से लोग लाखों रुपए कमाने के बाद भी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बन पाते, क्योंकि उनकी हर बढ़ी हुई कमाई उनके बढ़े हुए खर्चों में बदल जाती है। नई सैलरी मिली तो नया मोबाइल, थोड़ा और पैसा आया तो महंगी बाइक, बोनस मिला तो महंगी ट्रिप। यानी कमाई जितनी बढ़ती है, खर्च भी उतनी ही तेजी से बढ़ जाता है, और धीरे धीरे इंसान एक ऐसे चक्र में फंस जाता है जहां वह हमेशा कमाता तो बहुत है, लेकिन उसके पास कभी पैसा नहीं होता। वॉरेन बफेट ने अपनी जिंदगी में इसका बिल्कुल उल्टा किया। अरबपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को दिखावे का साधन नहीं बनाया। उन्होंने पहले अपनी बचत और निवेश को प्राथमिकता दी और उसके बाद ही बाकी खर्च किए। यही वजह है कि उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहा। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप हर महीने सबसे पहले अपने भविष्य के लिए पैसा अलग रखते हैं, या फिर जो बच जाए वही बचत मान लेते हैं? अगर आपका जवाब दूसरा है तो यहीं से बदलाव की जरूरत है। आज से एक छोटा सा नियम बना लीजिए। जैसे ही आपकी सैलरी या कमाई आए, सबसे पहले उसका कम से कम 10% से 20% हिस्सा अलग कर दीजिए। ऐसा मानिए कि वह पैसा आपका है ही नहीं, उसे सीधे बचत या निवेश के लिए रख दीजिए। बाकी बचे पैसों से अपना पूरा महीना चलाइए। शुरुआत में यह थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद यही आदत आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। याद रखिए, अमीर लोग बचा हुआ पैसा निवेश नहीं करते, वे पहले निवेश और बचत करते हैं, फिर बचे हुए पैसों से अपनी जिंदगी चलाते हैं। और यही छोटी सी आदत समय के साथ आपकी आर्थिक जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग पहली गलती तो कर लेते हैं और फिर दूसरी गलती उससे भी ज्यादा खतरनाक होती है, जिसकी वजह से उनकी मेहनत की कमाई बिना उन्हें एहसास हुए धीरे धीरे खत्म होती रहती है। गलती नंबर 2, दिखावे के लिए पैसा खर्च करना एक बार फिर
अपने आसपास नजर दौड़ाइए। क्या आपने ऐसे लोगों को देखा है जो हर कुछ महीनों में नया मोबाइल खरीद लेते हैं, महंगे कपड़े पहनते हैं, रेस्टोरेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि उनके पास इमरजेंसी के लिए कितने पैसे हैं, तो जवाब होता है अभी तो कुछ भी सेव नहीं है। यही वह गलती है जो लाखों लोगों को सालों तक पैसों के पीछे भागने पर मजबूर कर देती है। दिखावे के लिए खर्च करना। बफेट का मानना है, अगर आप उन चीजों को खरीदते रहेंगे जिनकी आपको जरूरत नहीं है, तो एक दिन आपको वे चीजें बेचनी पड़ेंगी जिनकी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ इसलिए कोई चीज खरीद ली क्योंकि आपके दोस्त के पास भी वही चीज थी, या फिर किसी की नई कार, नया फोन या महंगी घड़ी देखकर आपको भी लगा हो, यार अब मुझे भी ले लेनी चाहिए। यही सोच धीरे धीरे इंसान को एक ऐसी दौड़ में धकेल देती है जिसकी कोई मंजिल ही नहीं होती। आज नया फोन, कल नई बाइक, फिर बड़ा घर, फिर उससे भी महंगी कार, और यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। सबसे खतरनाक बात यह है कि दुनिया आपकी चीजों को कुछ मिनटों के लिए नोटिस करती है, लेकिन उनकी ईएमआई आपको हर महीने याद दिलाती रहती है कि आपने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। बफेट अरबों डॉलर के मालिक बनने के बाद भी आज तक अपनी जिंदगी में सादगी को सबसे बड़ी ताकत मानते हैं। उन्होंने कभी अपनी पहचान महंगी चीजों से नहीं बनाई, उन्होंने अपनी पहचान अपने फैसलों से बनाई। यही वजह है कि उनका पैसा दिखावे में नहीं बल्कि निवेश में बढ़ता गया। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आप जो चीज खरीदने जा रहे हैं, क्या वह आपकी जरूरत है या सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने की कोशिश? अगर जवाब दूसरों को प्रभावित करना है, तो कुछ मिनट रुक जाइए। हो सकता है कुछ दिनों बाद आपको एहसास हो कि वह चीज खरीदना जरूरी ही नहीं था। याद रखिए, गरीब लोग दूसरों को अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, जबकि समझदार लोग चुपचाप अपनी असली दौलत बनाते रहते हैं। और बफेट की नजर में असली अमीरी आपके बैंक बैलेंस से बनती है, न कि लोगों की तारीफ से। लेकिन अभी सबसे बड़ी गलती बाकी है, क्योंकि अगली गलती ऐसी है जिसे लोग समझदारी का फैसला मानते हैं, जबकि वही गलती उन्हें सालों पीछे धकेल देती है। गलती नंबर 3, बिना सोचे समझे कर्ज लेना। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर आज से आपकी आधी सैलरी हर महीने किसी और के खाते में चली जाए तो आपको कैसा लगेगा? शायद बहुत बुरा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि लाखों लोग हर महीने यही करते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। वजह है बिना सोचे समझे कर्ज लेना। आज के समय में लोन लेना और ईएमआई पर सामान खरीदना इतना आसान हो गया है कि कई लोग यह भूल जाते हैं कि ईएमआई छोटी हो सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। सिर्फ 2,999 महीने की ईएमआई अभी खरीदिए, बाद में भुगतान कीजिए। ऐसे ऑफर सुनकर हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छा सौदा कर लिया, लेकिन असलियत क्या है? हम अपनी आने वाली कई महीनों की कमाई आज ही खर्च कर देते हैं। बफेट हमेशा कहते हैं, अगर आपको किसी चीज के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है तो पहले खुद से पूछिए, क्या आपको सच में उसकी जरूरत है? इसका मतलब यह नहीं कि हर तरह का कर्ज गलत है। अगर आप शिक्षा, बिजनेस या किसी ऐसे काम के लिए कर्ज लेते हैं जो भविष्य में आपकी आय बढ़ा सकता है, तो वह एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए महंगा मोबाइल, लग्जरी बाइक या ऐसी चीजें खरीदने के लिए कर्ज लेना जो आपकी जेब से पैसा निकालती हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। सोचिए, अगर हर महीने 8,000 रुपये ईएमआई में जा रहे हैं और यही 8,000 आप लगातार निवेश करते, तो कुछ साल बाद वही पैसा आपके लिए दौलत बन सकता था। यही फर्क है। ईएमआई आपको हर महीने गरीब बनाती है, जबकि निवेश आपको हर महीने अमीर बनने की तरफ ले जाता है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपके ऊपर जितना कर्ज है उसने आपकी कमाई बढ़ाई है या सिर्फ आपकी टेंशन बढ़ाई है? अगर जवाब दूसरी बात है, तो आज से एक नियम बना लीजिए। किसी भी चीज को खरीदने से पहले अपने आप से सिर्फ एक सवाल पूछिए, अगर यह चीज ईएमआई पर नहीं बल्कि पूरे पैसे देकर खरीदनी पड़े, तो क्या मैं फिर भी इसे खरीदूंगा? अगर जवाब नहीं है, तो शायद आपको वह चीज अभी नहीं खरीदनी चाहिए। याद रखिए, कर्ज आपकी आज की खुशी खरीद सकता है, लेकिन कई बार वह आपका आने वाला कल बेच देता है।
और यही वजह है कि वॉरेन बफेट हमेशा सलाह देते हैं, अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाइए, खुद को कर्ज का नौकर मत बनाइए। लेकिन अफसोस, ज्यादातर लोग यही नहीं रुकते। वे एक और ऐसी गलती करते हैं जो बाहर से बिल्कुल सुरक्षित दिखाई देती है, लेकिन धीरे धीरे उनकी पूरी संपत्ति की ताकत को खत्म कर देती है। गलती नंबर 4, निवेश शुरू करने में देर करना। मैं आपसे एक बहुत आसान सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आज आपको 2 विकल्प दिए जाए, पहला, अभी 1 लाख रुपए मिल जाए, दूसरा, 5 साल बाद 1 लाख रुपए मिले, तो आप क्या चुनेंगे? ज्यादातर लोग कहेंगे अभी वाला 1 लाख रुपए। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज का पैसा कल के पैसे से ज्यादा कीमती होता है। लेकिन हैरानी की बात देखिए, जब निवेश की बारी आती है तो यही लोग कहते हैं अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, पहले थोड़ी और सैलरी बढ़ जाए, अगले साल से निवेश शुरू करूंगा। और यही सोच धीरे धीरे उनकी सबसे महंगी गलती बन जाती है। बफेट कहते हैं दौलत बनाने का सबसे बड़ा राज यह नहीं कि आप कितना पैसा निवेश करते हैं, बल्कि यह है कि आप निवेश कब शुरू करते हैं। जरा सोचिए, 2 दोस्त हैं, रोहित और मोहित, दोनों हर महीने सिर्फ 5,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। रोहित ने 25 साल की उम्र में शुरुआत कर दी। मोहित ने सोचा अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, 35 की उम्र में शुरू कर लूंगा। दोनों ने एक जैसी रकम निवेश की, लेकिन रिटायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते रोहित के पास मोहित से कई गुना ज्यादा पैसा हो सकता है। क्यों? क्योंकि रोहित के पास एक ऐसी चीज थी जो मोहित के पास नहीं थी, समय। और निवेश की दुनिया में समय ही सबसे बड़ी ताकत है। यही है कॉम्पाउंडिंग का जादू। शुरुआत में ऐसा लगता है कि पैसा बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन कुछ सालों बाद वही पैसा खुद पैसा कमाने लगता है और फिर आपका पैसा आपके लिए काम करता है। चाहे आप सो रहे हों, घूम रहे हों या छुट्टी मना रहे हों। यही वजह है कि बफेट ने कहा था, मेरी ज्यादातर दौलत मेरी समझदारी से नहीं, बल्कि लंबे समय तक निवेशित रहने की वजह से बनी है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप अभी भी सही समय का इंतजार कर रहे हैं? अगर हां, तो याद रखिए, निवेश करने का सबसे अच्छा समय 20 साल पहले था और दूसरा सबसे अच्छा समय आज है। इसलिए बड़ी रकम का इंतजार मत कीजिए। अगर आज आप 500 रुपए, 1,000 रुपए या 2,000 रुपए महीने से भी शुरुआत कर सकते हैं तो कीजिए, क्योंकि शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन उसका असर भविष्य में बहुत बड़ा हो सकता है। याद रखिए, दौलत एक दिन में नहीं बनती, लेकिन एक दिन जरूर बनती है अगर आपने समय रहते शुरुआत कर दी। लेकिन निवेश शुरू कर देना ही काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग निवेश तो करते हैं, लेकिन अगली गलती करके अपनी मेहनत से कमाया हुआ मुनाफा खुद ही बर्बाद कर देते हैं। गलती नंबर 5, बिना समझे किसी की सलाह पर निवेश करना। जरा सोचिए, आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक एक अनजान व्यक्ति आपके पास आता है और कहता है, भाई मेरी बात मान लो, इस जगह अपने पूरे पैसे लगा दो, कुछ ही महीनों में पैसा 2 गुना हो जाएगा। क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शेयर मार्केट और निवेश की दुनिया में लाखों लोग हर दिन यही गलती करते हैं। कोई दोस्त कह देता है, भाई ये शेयर जरूर खरीद लेना। ऑफिस का कोई सहकर्मी बोल देता है, मैंने इसमें पैसा लगाया है, तू भी लगा दे। या फिर सोशल मीडिया पर कोई तथाकथित एक्सपर्ट दावा करता है, ये स्टॉक अगले साल रॉकेट बनने वाला है, और लोग बिना 1 मिनट सोचे अपनी मेहनत की कमाई उस जगह लगा देते हैं। बफेट हमेशा कहते हैं, कभी भी उस चीज में निवेश मत करो जिसे तुम समझते नहीं हो। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। उन्होंने कभी भी भीड़ को देखकर फैसला नहीं लिया। उन्होंने पहले कंपनी को समझा, उसका बिजनेस समझा, उसकी कमाई, उसकी मजबूती और उसके भविष्य को समझा, और उसके बाद ही निवेश किया। यही कारण है कि जब पूरी दुनिया किसी शेयर को खरीद रही होती थी तो कई बार बफेट उससे दूर रहते थे, और जब पूरी दुनिया डर कर बेच रही होती थी तब वे शांत दिमाग से अच्छे अवसर तलाशते थे। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने जिस जगह अपना पैसा लगाया है, क्या आप सच में जानते हैं कि वहां आपका पैसा कैसे बढ़ेगा? अगर जवाब नहीं है तो रुक जाइए। याद रखिए, दूसरों की सलाह आपको प्रेरित कर सकती है, लेकिन आपका फैसला हमेशा आपकी समझ पर होना चाहिए। अगर आपको किसी निवेश के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले सीखिए, किताबें पढ़िए, विश्वसनीय स्रोतों से जानकारी लीजिए,
समझिए कि आपका पैसा कहां और क्यों जा रहा है, क्योंकि ज्ञान के बिना किया गया निवेश निवेश नहीं बल्कि जुआ बन जाता है। और वॉरेन बफेट ने पूरी जिंदगी जुआ नहीं खेला बल्कि समझदारी से निवेश किया। याद रखिए, अगर आप अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद नहीं लेंगे तो कोई और आपकी जेब की जिम्मेदारी नहीं लेगा। लेकिन यह गलती जितनी खतरनाक है, उससे भी बड़ी गलती वह है जो लोग तब करते हैं जब उनके पास थोड़ा पैसा जमा होना शुरू हो जाता है, और यही गलती उन्हें कभी अमीर बनने नहीं देती। गलती नंबर 6, एक ही कमाई के सहारे पूरी जिंदगी बिताना। जरा कल्पना कीजिए, एक आदमी हर महीने 60,000 रुपये कमाता है, अच्छी नौकरी है, समय पर सैलरी भी मिलती है, घर का खर्च भी आराम से चल जाता है। उसे लगता है अब मेरी जिंदगी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन फिर एक दिन अचानक कंपनी में छंटनी होती है और उसकी नौकरी चली जाती है। बस एक झटके में उसकी पूरी आर्थिक व्यवस्था हिल जाती है। अब सोचिए, क्या उसकी सबसे बड़ी समस्या नौकरी जाना था? नहीं, उसकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक ही कमाई के स्रोत पर टिका दी थी। बफेट कहते हैं, अगर आपकी कमाई का सिर्फ एक ही स्रोत है तो आप बहुत बड़ा जोखिम उठा रहे हैं। यही कारण है कि अमीर लोग सिर्फ नौकरी या बिजनेस से कमाए हुए पैसे पर निर्भर नहीं रहते। वे कोशिश करते हैं कि उनके पास कमाई के कई रास्ते हों, जैसे निवेश से आने वाली कमाई, डिविडेंड, किराया या कोई ऐसा एसेट जो समय समय पर उनके लिए पैसा बनाता रहे। यही वजह है कि जब एक रास्ता धीमा पड़ता है तो दूसरा रास्ता उन्हें संभाल लेता है। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कल से आपकी नौकरी या आपका मुख्य बिजनेस बंद हो जाए तो क्या आपके पास कोई दूसरा ऐसा स्रोत है जो आपके घर का खर्च चला सके? अगर जवाब नहीं है तो आज से ही इस बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखिए, इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आपको एक साथ 10 काम शुरू करने हैं। नहीं, पहले अपने मुख्य काम में अच्छे बनिए, फिर धीरे धीरे ऐसी संपत्तियां बनाइए जो भविष्य में आपके लिए कमाई करें। याद रखिए, अमीर लोग अपने समय के बदले सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके बिना भी पैसा कमाते रहें। और यही फाइनेंशियल फ्रीडम की असली शुरुआत है, क्योंकि जिस दिन आपकी कमाई सिर्फ आपकी मेहनत पर निर्भर नहीं रहेगी, उस दिन आपकी जिंदगी भी बदलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपने बचत भी शुरू कर दी, निवेश भी कर दिया और कमाई के नए रास्ते भी बना लिए, फिर भी एक गलती ऐसी है जो चुपचाप आपकी पूरी दौलत की ताकत को खा जाती है। और सबसे हैरानी की बात, ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। गलती नंबर 7, छोटी छोटी फिजूल खर्चियों को नजरअंदाज करना। क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा छेद पूरी नाव को डुबो सकता है? शायद नहीं, क्योंकि हमें हमेशा बड़े खतरों से डर लगता है, छोटी छोटी चीजों से नहीं। लेकिन पैसों के मामले में यही छोटी छोटी चीजें सबसे बड़ा नुकसान करती हैं। हर दिन 200 रुपए की ऑनलाइन फूड डिलीवरी, हर हफ्ते बेवजह की शॉपिंग, ऐसे कई OTT सब्सक्रिप्शन जिन्हें आप महीनों से इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। कॉफी, स्नैक्स, छोटे छोटे ऑनलाइन ऑर्डर, अलग अलग देखने पर यह खर्च बहुत छोटे लगते हैं। हम खुद से कहते हैं, अरे सिर्फ 200 रुपए ही तो हैं, इतने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन बफेट कहते हैं, छोटे खर्चों से सावधान रहो, एक छोटा सा रिसाव भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। वे बड़ी खरीदारी से पहले तो बहुत सोचते हैं, लेकिन रोज होने वाले छोटे छोटे खर्चों का कभी हिसाब नहीं रखते। और यही छोटी रकम धीरे धीरे हर महीने हजारों रुपए में बदल जाती है। फिर साल के अंत में लाखों लोग हैरान होकर कहते हैं, पता ही नहीं चला कि पैसा कहां चला गया। जरा सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 200 रुपए बचा लें तो एक महीने में लगभग 6,000 रुपए बच सकते हैं, एक साल में करीब 72,000 रुपए। और अगर यही पैसा हर साल समझदारी से निवेश किया जाए तो कुछ वर्षों बाद यही छोटी बचत एक बड़ी पूंजी बन सकती है। यही फर्क है, गरीब लोग छोटी रकम को नजरअंदाज करते हैं, जबकि समझदार लोग जानते हैं कि बड़ी दौलत छोटी छोटी बचतों से ही बनती है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपको सच में पता है कि पिछले महीने आपका पैसा कहां कहां खर्च हुआ? अगर जवाब नहीं है तो आज से एक नई आदत शुरू कीजिए। कम से कम 30 दिनों तक अपने हर खर्च को लिखिए, चाहे वह 20 रुपए हो या 2,000 रुपए। आप हैरान रह जाएंगे
कि आपका कितना पैसा ऐसी चीजों पर जा रहा है जिनकी आपको वास्तव में जरूरत ही नहीं थी। याद रखिए, अमीर बनने के लिए सिर्फ ज्यादा कमाना जरूरी नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि आपका पैसा बिना वजह आपकी जेब से बाहर न जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ खर्च कम कर लेने से आप अमीर बन जाएंगे, तो अभी एक और बहुत बड़ी बात समझनी बाकी है, क्योंकि अगली गलती सीधे आपके सोचने के तरीके से जुड़ी हुई है, और यही सोच जिंदगी भर आपकी कमाई की एक सीमा तय कर देती है। गलती नंबर 8, सीखना बंद कर देना। जरा एक बात बताइए, अगर आपके पास 2 लोग हों, पहला व्यक्ति हर महीने 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन पिछले 5 सालों से उसने कुछ नया नहीं सीखा, और दूसरा व्यक्ति भी 50,000 रुपये कमाता है, लेकिन वह हर दिन सिर्फ 30 मिनट नई चीजें सीखने में लगाता है। आपके हिसाब से 5 साल बाद ज्यादा आगे कौन होगा? ज्यादातर लोग कहेंगे दूसरा व्यक्ति, और यही जवाब बफेट भी देते, क्योंकि उनके अनुसार आपका सबसे बड़ा निवेश कोई शेयर, कोई प्रॉपर्टी या कोई बिजनेस नहीं है, बल्कि आप खुद हैं। बफेट ने एक बार कहा था, सबसे अच्छा निवेश जो आप कर सकते हैं वह खुद पर किया गया निवेश है। जरा सोचिए, आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि जो इंसान सीखना बंद कर देता है वह धीरे धीरे कमाना भी बंद कर देता है। नई स्किल्स, नई टेक्नोलॉजी, नई अपॉर्चुनिटीज, ये सब सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए हैं जो सीखने के लिए तैयार रहते हैं। यही वजह है कि वॉरेन बफेट इतने सफल होने के बाद भी आज तक रोज कई घंटे किताबें पढ़ते हैं। कहा जाता है कि वह अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा पढ़ने और सीखने में बिताते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है ज्ञान जितना बढ़ेगा, फैसले उतने बेहतर होंगे, और बेहतर फैसले बेहतर भविष्य बनाते हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, पिछले 6 महीनों में आपने ऐसी कौन सी नई स्किल सीखी है जिसने आपकी कमाई बढ़ाने की क्षमता बढ़ाई हो? अगर आपको जवाब सोचने में समय लग रहा है, तो शायद यही आपकी अगली ग्रोथ को रोक रहा है। याद रखिए, अगर आप रोज सोशल मीडिया पर 2 घंटे दे सकते हैं, तो रोज 30 मिनट खुद को बेहतर बनाने के लिए भी निकाल सकते हैं। एक अच्छी किताब, एक भरोसेमंद कोर्स, या किसी नई स्किल की प्रैक्टिस। आज छोटा कदम लगेगा, लेकिन कुछ साल बाद यही कदम आपकी इनकम को पूरी तरह बदल सकता है। गरीब लोग सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचते हैं, जबकि अमीर लोग पहले खुद को इतना काबिल बनाते हैं कि पैसा उनके पास खुद आने लगे। इसलिए आज एक फैसला लीजिए, हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने ऊपर निवेश कीजिए, क्योंकि अगर आपकी नॉलेज बढ़ती रहेगी तो आपकी इनकम भी एक दिन जरूर बढ़ेगी। लेकिन सिर्फ सीखना भी काफी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग सब कुछ जानते हैं फिर भी सफल नहीं बन पाते। क्यों? क्योंकि वे एक ऐसी गलती करते हैं जो उनकी सारी प्लानिंग को वहीं खत्म कर देती है। गलती नंबर 9, जल्दी अमीर बनने की चाह में बड़े जोखिम उठाना। जरा सोचिए, अगर कोई आपके पास आए और कहे सिर्फ 6 महीने में आपका पैसा 10 गुना हो जाएगा, आप क्या करेंगे? शायद आपका मन एक पल के लिए जरूर डगमगा जाएगा, क्योंकि हर इंसान जल्दी अमीर बनना चाहता है। यही वजह है कि हर साल लाखों लोग ऐसी स्कीमों, फर्जी निवेश और गारंटीड डबल मनी जैसे वादों के जाल में फंस जाते हैं। कोई कहता है यह शेयर अगले महीने रॉकेट बनने वाला है, कोई कहता है यह मौका दोबारा नहीं मिलेगा, और कुछ लोग तो यह भी कहते हैं जोखिम नहीं लोगे तो अमीर कैसे बनोगे। लेकिन बफेट की सोच इससे बिल्कुल अलग है। वे कहते हैं दौलत बनाने का खेल स्पीड का नहीं, धैर्य का खेल है। उन्होंने कभी भी रातों रात अमीर बनने की कोशिश नहीं की। उन्होंने सालों तक अच्छे बिजनेस चुने, धैर्य रखा और अपने निवेश को समय दिया। यही वजह है कि उनकी ज्यादातर संपत्ति उनकी उम्र के बाद के वर्षों में सबसे तेजी से बढ़ी। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, अगर कोई निवेश आपको बहुत कम समय में बहुत ज्यादा मुनाफा देने का वादा कर रहा है, तो क्या वह सच होने के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छा नहीं लगता? याद रखिए, वास्तविक दुनिया में जितना बड़ा रिटर्न उतना बड़ा जोखिम। इसलिए किसी भी निवेश से पहले उसका बिजनेस समझिए, उसका जोखिम समझिए, और सबसे जरूरी अपनी लालच को समझिए, क्योंकि अक्सर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाजार नहीं होता, हमारी अपनी लालच होती है। वॉरेन बफेट का एक बहुत प्रसिद्ध नियम है, रूल नंबर 1, कभी भी अपना पैसा मत गंवाइए। रूल नंबर 1 को कभी मत भूलिए। इसका मतलब यह नहीं कि नुकसान कभी नहीं होगा, इसका मतलब है
ऐसे फैसले मत लीजिए जो एक ही झटके में आपकी वर्षों की मेहनत खत्म कर दें। याद रखिए, धीरे धीरे अमीर बनने का रास्ता भले ही लंबा हो, लेकिन वही रास्ता सबसे सुरक्षित और सबसे टिकाऊ होता है। जो लोग हर शॉर्टकट के पीछे भागते हैं वे अक्सर मंजिल तक पहुंचने से पहले ही रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन अगर आपने लालच पर काबू पा भी लिया तो भी एक आखिरी आदत ऐसी है जो लाखों लोगों को जीवन भर वहीं का वहीं रखती है, और यही आदत तय करती है कि आपका भविष्य बदलेगा या फिर हमेशा की तरह वही रहेगा। गलती नंबर 10, कमाई बढ़ने के साथ अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ाते जाना मान लीजिए। आज आपके बॉस ने आपको बुलाया और कहा, बधाई हो, आज से आपकी सैलरी 50,000 रुपए नहीं बल्कि 80,000 रुपए प्रति महीना होगी। यह सुनकर शायद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, लेकिन यहीं से ज्यादातर लोगों की सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। नई सैलरी मिलते ही वे नया फोन लेने की सोचते हैं, महंगे कपड़े खरीदते हैं, रेस्टोरेंट में ज्यादा खर्च करने लगते हैं, और कुछ ही महीनों में उनकी पूरी बढ़ी हुई सैलरी भी खर्चों में गायब हो जाती है। इसे ही कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। यानी जैसे जैसे कमाई बढ़ती है वैसे वैसे जरूरतें नहीं बल्कि शौक बढ़ने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, इंसान को इसका एहसास भी नहीं होता। बफेट ने अपनी जिंदगी में इसका बिल्कुल उल्टा किया। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शामिल होने के बाद भी उन्होंने अपनी जिंदगी को दिखावे की दौड़ नहीं बनाया। उन्होंने अपनी कमाई बढ़ने के साथ अपने निवेश बढ़ाए, न कि सिर्फ अपने खर्च। यही कारण है कि उनकी संपत्ति साल दर साल बढ़ती चली गई। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, पिछली बार जब आपकी इनकम बढ़ी थी तो सबसे पहले क्या बढ़ा था, आपकी सेविंग या आपके खर्च? अगर जवाब खर्च है तो शायद यही आदत आपकी दौलत बनने की रफ्तार धीमी कर रही है। एक आसान नियम याद रखिए, जब भी आपकी इनकम बढ़े तो पूरी बढ़ी हुई रकम खर्च मत कीजिए। उसमें से कम 50% हिस्सा सीधे सेविंग या इन्वेस्टमेंट में डाल दीजिए। बाकी पैसे से अगर आप अपनी लाइफ बेहतर बनाना चाहते हैं तो जरूर बनाइए, लेकिन हर सैलरी हाइक को लाइफस्टाइल हाइक मत बनने दीजिए। याद रखिए, असली अमीर वह नहीं होता जो हर साल महंगी चीजें खरीदता है। असली अमीर वह होता है जिसकी एसेट्स हर साल बढ़ती हैं। और बफेट की पूरी फिलॉसफी इसी एक बात पर टिकी है, पहले एसेट्स बनाओ, लग्जरी अपने आप आ जाएगी। लेकिन अभी 2 ऐसी गलतियां बाकी हैं जो शायद सबसे ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये गलतियां पैसे से ज्यादा आपके कैरेक्टर और आपकी थिंकिंग से जुड़ी हुई हैं। और अगर इन्हें समय रहते नहीं बदला तो चाहे आपकी कमाई कितनी भी बढ़ जाए, फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक सपना बनकर रह जाएगी। गलती नंबर 11, धैर्य खो देना और बार बार फैसले बदलना। जरा एक किसान की कल्पना कीजिए, उसने आज एक आम का पौधा लगाया, अगले दिन वह उसे देखने आया लेकिन फल नहीं था। 1 हफ्ते बाद फिर आया, फिर भी कुछ नहीं मिला। 1 महीने बाद उसने गुस्से में आकर वह पौधा उखाड़ दिया और बोला, इससे तो कभी फल ही नहीं मिलेगा। अब आप ही बताइए, क्या गलती पौधे की थी? नहीं, गलती उस इंसान की थी जिसके पास धैर्य नहीं था। और यही गलती निवेश की दुनिया में लाखों लोग हर दिन करते हैं। आज निवेश किया, 1 महीने बाद रिटर्न नहीं मिला तो बेच दिया, फिर किसी दूसरे शेयर में पैसा लगा दिया। कुछ दिन बाद वहां भी धैर्य खत्म, फिर तीसरी जगह। ऐसा करते करते वे सालों तक सिर्फ निवेश बदलते रहते हैं, लेकिन उनकी दौलत नहीं बदलती। बफेट कहते हैं, शेयर मार्केट अधीर लोगों से पैसा लेकर धैर्य रखने वालों को देता है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने हर दिन खरीदने और बेचने का खेल नहीं खेला। उन्होंने अच्छे बिजनेस चुने, उन पर भरोसा किया और उन्हें समय दिया, क्योंकि उन्हें पता था बीज बोने और पेड़ बनने के बीच का समय ही असली परीक्षा है। अब खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप हर छोटी गिरावट देखकर घबरा जाते हैं? क्या आप बार बार अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग बदल देते हैं? अगर हां, तो याद रखिए, समस्या बाजार में नहीं, आपके धैर्य में है। आज की दुनिया हमें हर चीज तुरंत चाहिए, इंस्टेंट फूड, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट। लेकिन वेल्थ कभी इंस्टेंट नहीं बनती। उसे समय चाहिए, अनुशासन चाहिए और सबसे ज्यादा धैर्य चाहिए। बफेट की करोड़ों की संपत्ति एक दिन में नहीं बनी,
वह हजारों छोटे छोटे सही फैसलों और दशकों के धैर्य का परिणाम है। इसलिए अगर आपने सही जगह निवेश किया है तो हर दिन उसका भाव देखने की जरूरत नहीं है। अपने लक्ष्य पर ध्यान रखिए, हर उतार चढ़ाव पर नहीं। याद रखिए, जो लोग हर दिन पेड़ की जड़ें खोद कर देखते हैं कि वह कितना बढ़ा, उन्हें कभी छाया नहीं मिलती। लेकिन इन सभी गलतियों के बाद अब बारी है उस आखिरी गलती की जो सबसे साधारण दिखती है, लेकिन यही गलती तय करती है कि कोई इंसान जीवन भर गरीब सोच में रहेगा या सचमुच अमीर बनने की शुरुआत करेगा। आइए जानते हैं वॉरेन बफेट की सबसे आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मनी मिस्टेक। गलती नंबर 12, पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझना, उसे अपना कर्मचारी न बनाना। अब तक हमने 11 ऐसी गलतियों के बारे में बात की जो धीरे धीरे इंसान को आर्थिक रूप से कमजोर बना देती हैं। लेकिन अगर बफेट से पूछा जाए कि इन सभी गलतियों की जड़ क्या है, तो शायद उनका जवाब कुछ ऐसा होगा। ज्यादातर लोग पैसे को सिर्फ खर्च करना जानते हैं, उसे अपने लिए काम करवाना नहीं। यही सबसे बड़ी गलती है। जरा सोचिए, मान लीजिए आपको 10,000 रुपये मिले। अब आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला, आप उस पैसे से कोई महंगी चीज खरीद लें, कुछ दिनों तक खुशी मिलेगी, फिर वह चीज पुरानी हो जाएगी और आपका पैसा हमेशा के लिए आपकी जेब से चला जाएगा। दूसरा रास्ता, आप उसी 10,000 रुपए को किसी अच्छी जगह निवेश करें। शुरुआत में शायद कोई बड़ा बदलाव ना दिखे, लेकिन समय के साथ वही पैसा और पैसा कमाना शुरू कर देगा। यही फर्क है खर्च करने और पैसा लगाने में। बफेट हमेशा अपने पैसे को एक कर्मचारी की तरह देखते थे। वे चाहते थे कि उनका हर एक रुपया दिन रात उनके लिए काम करे और फिर उस पैसे से जो नया पैसा आए वह भी उनके लिए काम करना शुरू कर दे। यही है कंपाउंडिंग की असली ताकत। एक कर्मचारी, फिर उसके नीचे दूसरा कर्मचारी, फिर तीसरा, और धीरे धीरे आपके लिए काम करने वालों की पूरी एक टीम तैयार हो जाती है। इसी तरह आपका पैसा भी आपके लिए कमाई करने लगता है। अब जरा खुद से एक आखिरी सवाल पूछिए, क्या आपका पैसा आज आपके लिए काम कर रहा है या फिर आप पूरी जिंदगी सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं? अगर जवाब दूसरा है तो आज से अपनी सोच बदल दीजिए। हर बार जब पैसा आपके हाथ में आए तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे अभी खर्च करूं या इसे अपना कर्मचारी बनाऊं? यही एक सवाल आपके हर फाइनेंशियल डिसीजन को बदल सकता है। याद रखिए, अमीर लोग पहले एसेट्स बनाते हैं, फिर वही एसेट्स उन्हें पैसा कमा कर देते हैं, जबकि गरीब और मध्यम वर्ग के ज्यादातर लोग अपनी पूरी कमाई ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं जो हर महीने उनकी जेब से पैसा निकालती रहती है। और यही वजह है कि सालों की मेहनत के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा नहीं बदलती। कंक्लूजन तो दोस्तों, आज हमने वॉरेन बफेट की 12 ऐसी मनी मिस्टेक्स के बारे में जाना जो देखने में छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ यही छोटी गलतियां किसी इंसान की पूरी आर्थिक जिंदगी तय कर देती हैं। अगर आपको इस वीडियो से सिर्फ एक बात भी याद रखनी है तो वह यह है, अमीर बनने का राज ज्यादा पैसा कमाने में नहीं बल्कि सही फाइनेंशियल हैबिट्स बनाने में है। क्योंकि हर बड़ा पेड़ कभी एक छोटा सा बीज था और हर बड़ी दौलत कभी एक छोटे से सही फैसले से शुरू हुई थी। हो सकता है आज आपकी इनकम कम हो, लेकिन अगर आपकी आदतें सही हैं तो आपका भविष्य आज से बिल्कुल अलग हो सकता है। इसीलिए आज ही फैसला कीजिए, अपनी इनकम का एक हिस्सा सबसे पहले बचाइए। दिखावे से ज्यादा निवेश को महत्व दीजिए। सीखना कभी मत छोड़िए, धैर्य रखिए और सबसे जरूरी, अपने पैसे को अपना सबसे मेहनती कर्मचारी बनाइए। कौन जानता है, आज इस वीडियो में सीखी गई एक छोटी सी आदत आने वाले 10 या 20 साल बाद आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल दे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने इसमें कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं। और अगर आप ऐसी ही आसान भाषा में बुक्स, इन्वेस्टिंग और मनी माइंडसेट की गहरी बातें सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल बुक वेस्टर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखिए, पैसा कमाना एक स्किल है, लेकिन पैसे को बढ़ाना एक हैबिट है। धन्यवाद दोस्तों।